पिछले वाले 8 का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है क्या चीज, इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? त्रिकोणमिति शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? त्रिकोणमिति शब्द अंग्रेजी भाषा के ट्रिग्नोमेट्री शब्द से मिलकर बना हुआ है। और ट्रिग्नोमेट्री शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा, मेट्रॉन मतलब माप। अर्थात हम कह सकते हैं 3 भुजाओं की माप का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात 3 भुजाओं की माप या तीन भुजाओं की माप का अध्ययन करना या 3 भुजाओं के कोणों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा, मेट्रॉन मतलब माप। तो देखिए सर, ट्राई का अर्थ है 3, ट्राई का अर्थ है 3, गौन का अर्थ है भुजा, गौन का अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ है मेट्रॉन या मेट्री कह सकते हैं। मेट्रॉन का अर्थ है माप। अर्थात 3 भुजाओं की माप का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात देखिए, अब त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण सूत्र पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, जैसा कि हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का का फॉर्मूला ही पढ़ा होगा। लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कम। तो देखिए, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। लंब बटे कर्ण का संबंध होता है साइन थीटा में, आधार बटे कर्ण का संबंध होता है कॉस थीटा में, लंब बटे आधार का संबंध टेन थीटा में। इनका उल्टा ही कर देंगे तो कर्ण बटे लंब का संबंध कोसेक थीटा में, कर्ण बटे आधार का संबंध सेक थीटा में और आधार बटे लंब का संबंध कॉट थीटा में। तो इसके बारे में हम समझ चुके हैं। तो और त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण हमने पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी पढ़ेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। देखिए सर, त्रिकोणमिति अनुपात, आप सभी ने साइन कॉस के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सबसे पहले हम साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा में व्युत्क्रम अनुपात होता है। फिर क्या पढ़ेंगे हम, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम टेन थीटा। क्या पढ़ेंगे हम, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। इसके बाद चौथा पढ़ेंगे हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम पांचवा पढ़ेंगे, देखिए सर, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए सर, त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने इस साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। छठा पढ़ेंगे हम
कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसके बाद हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण देख लो। sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। आगे बढ़ते हुए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। फर्स्ट पढ़ेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड पढ़ेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी पढ़ेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में तो पढ़ा ही होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम या त्रिकोणमितीय प्रश्नावली में हम पाइथागोरस प्रमेय को हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से पढ़ने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण को हम किससे दर्शाते, कर्ण को हिंदी में कैसे कर्ण को कैसे प्रतीक किया जाता है और हिंदी में कर्ण ही लिखा जाता है। बराबर आधार को किससे प्रेजेंट किया था, ए से, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब को किससे रिप्रेजेंट किया था, एल से, तो लंब का स्क्वायर। तो सब देखिए, कोई हमने क्या माना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये हम देखिए इसका हमने नामकरण किया ए वी सी। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के सामने वाली भुजा आधार और आधार के सामने वाली भुजा लंब। अब सब इस थीटा को हम परिवर्तित कर देते हैं। अब थीटा कहां पर लगा देते हैं, पहले तो सी पे लग रहा था, अब हम ए पे लगा देते हैं, ए वी सी। इसलिए तो कर्ण पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब किस पे फर्क पड़ेगा, लंब और आधार पे। इस कर्ण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी और आधार कौन सी है, इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लंब तो हमारी ये है और आधार ये है, क्या है, ये है। तो इनके बारे में हमको विशेषकर ध्यान रखना है, इनके बारे में हमको विशेषकर ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट में हम यही करने वाले हैं, प्रश्न नंबर फर्स्ट में हम यही करने वाले हैं। तो सब देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में फर्स्ट पढ़ो, हमने क्या माना, त्रिभुज ए वी सी में क्या माना, ए वी और सी। ये तो अपनी 90 डिग्री की भुजा, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। अब सब क्या कह रहा है, त्रिभुज
एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान कितना हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला है हमारा साइन ए कॉस ए, दूसरा है अपना साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो इसमें हम फर्स्ट को हल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फर्स्ट को हल करने वाले हैं। तो अब देखिए करण ये हो गया हमारे सामने, और ये कौन सा होगा? लंब इसको कहेंगे, आधार इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमको क्या क्या दिया हुआ है देखिए सब। ए बी का मान कितना दे रखा है हमको? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद क्या है हमको? ए सी का मान बराबर और वी सी का मान किस प्रकार से निकालेंगे? ए सी का मान और वी सी का मान किस प्रकार है? बी सी का मान भी दिया है हमको। बी सी का मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। बी सी का मान भी 7 दे रखा है। इसका निकालना है हमको, बी सी का मान 7 दे रखा है। अब सब देखिए कर्ण कौन सा अपना? ये तो अपना कर्ण ए से सी तक, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा अपना? बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा अपना? ए से लेके बी तक, ए बी का स्क्वायर। तो हमारे पास किस किस का मान नहीं है? देखिए ए सी का तो हमने याद ही करना, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना हमारे पास? 7, 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना हमारे पास? 24 का स्क्वायर। अब सब देखिए वर्ग करना भी सीख लिए। 7 का 49, एक वर्ग की शॉर्ट ट्रिक। पहली संख्या का वर्ग 2 दूनी 4, तीनों का गुणा 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 4 का वर्ग करेंगे तो हम 16, इस 1 को 16 में जोड़ देंगे तो 17, कितना हो जाएगा? 6। और 4 को कितने में जोड़ देंगे? 1 में, कितना हो जाएगा? 576। कितना हो जाएगा? 576 प्लस 576 ए सी का स्क्वायर बराबर, इस 576 में कितने जोड़े? 49। कितने जोड़े? 49। 6 9 15, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 5 और 1 6, कितना आया? 625, 625। देखिए बच्चों समकोण हमने कौन सा त्रिभुज माना है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान हमको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए सी का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है हमको। बी सी का मान हमको दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हमारी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? ए से लेकर सी तक, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी का मान ज्ञात करना है, बी सी का मान 7 दे रखा है, ए बी का मान 24 दे रखा है। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 24 का वर्ग करेंगे तो 576, और 576 में 49 जोड़ देंगे तो 625। कितना? 625। तो सब देखिए यहां से मिटा देते हैं। ए सी बराबर अंडर रूट 625, ए सी बराबर कितना हो जाएगा इसका? 25। ए सी का कितना लग रहा है हमारा? 25।
तो हमको किस किस का मान ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए क्या होता है, लंब बटे करण, और कॉस ए क्या होगा, आधार बटे करण। क्या होता है, आधार बटे करण। अब हमारे क्या चेंज परिवर्तित होने वाला है, क्या होने वाला है, चेंज परिवर्तन होने वाला है। अब सब देखिए, इसने क्या पूछा, ए के बारे में पूछा, ए के बारे में पूछा, ए बी सी। अब ये दे रखा है ना, ये तो अपना करण है, ये अपना लंब है, ये अपना आधार है। मान तो वही रहेंगे 24 और 7, बस अपना ये परिवर्तित होने वाला है। क्या परिवर्तित होने वाला है, इस मान होने परिवर्तित होना। लंब का मान कितना हमारे पास, देखिए 7, लंब का मान कितना हमारे पास 7, कर्ण का मान कितना हमारे पास, कर्ण का मान कितना हमारे पास 25, आधार का मान कितना हमारे पास, देखिए आधार कहाँ पे 24, और कर्ण का मान कितना हमारे पास, कितना है 25। ये तो हमारा साइन ए और कोस ए का मान समझ आया। दोबारा से सुन, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा हमारा, ये रहा, लंब का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है 25, जो कि हमने निकाल चुके हैं। कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण बराबर 24 बटे 25 कहाँ से आया, देखिए आधार किसको मानेंगे 24, ये रहा, कर्ण 25 अपना है ये। अब हम सेकंड क्वेश्चन को जांचेंगे। साइन सी कॉस सी, वही अपने चेंज परिवर्तित होने वाला है। त्रिभुज तो कौन सा, सी बी ए कर्ण। अब सब हमको क्या करना है, देखिए लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, इसको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।